विद्यार्थियों, आज हम हिंदी व्याकरण के एक अति महत्वपूर्ण अंग कारक पर एक विशेष चर्चा करेंगे। कारक के अर्थ की बात की जाए तो वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वाक्य की क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं तथा इस संबंध को जोड़ने के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें परसर्ग या कारक चिन्ह कहा जाता है। परसर्ग से यहाँ तात्पर्य कारक चिन्हों से है, जैसे कि ने, को, से के लिए, जिनका हम आगे अध्ययन करेंगे। कारक की परिभाषा को जानने के लिए यहाँ हम एक गीत के माध्यम से गाकर अपनी बात को स्पष्ट करना चाहेंगे कि सर्वनाम संज्ञा को मैं ही क्रिया से मिलवाता हूँ, यही कार्य करने के कारण मैं कारक कहलाता हूँ। बिन मेरे हैं वाक्य अधूरे, क्रिया से कब जुड़ पाते, पर परसर्गों से जुड़ते ही अर्थवान वे बन जाते। पहली जो पंक्ति है इसमें सर्वनाम और संज्ञा की बात की गई है, जो कि संभाषण के दो भेद हैं। यही कार्य करने के कारण मैं कारक कहलाता हूँ। दूसरी लाइन कारक के कार्य को दर्शा रही है। तीसरी पंक्ति में ये बात कही जा रही है कि कारक के बिना वाक्य अधूरे होते हैं और क्रिया से जुड़ नहीं पाते हैं अगर कारक ना होता तो। और जो है चौथी जो और अंतिम लाइन है इसमें ये बात कही गई है कि जो परसर्ग होते हैं ये किसी भी वाक्य में जुड़ते हैं तो वे वाक्यों को एक विशेष अर्थ प्रदान करते हैं। अब हम कारक के भेद की चर्चा करें तो कारक के 8 भेद होते हैं। पहला है कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान, पांचवा अपादान, छठा संबंध, सातवां अधिकरण और आठवां संबोधन। ये जो पंक्ति है ये कारकों को दर्शा रही है और अगली जो पंक्ति है इसकी मध्य की, इसमें विभक्ति चिन्ह अर्थात परसर्ग दिए गए हैं और तीसरी अर्थों को दर्शा रही है। कर्ता का जो चिन्ह होता है वो ने होता है, लेकिन किसी किसी वाक्य में कर्ता बिना परसर्ग के भी अर्थात बिना विभक्ति चिन्ह के भी होते हैं। कर्ता का अर्थ होता है कार्य करने वाला। किसी भी वाक्य में जो कार्य करने वाला होता है उसी को कर्ता कहा जाता है। कर्म की बात की जाए तो कर्म का जो विभक्ति चिन्ह अर्थात परसर्ग है उसे को कहते हैं और ये भी कहीं कहीं बिना परसर्ग के होते हैं, बिना विभक्ति चिन्ह के होते हैं। कर्म के अर्थ की बात की जाए तो जिस पर कार्य का प्रभाव पड़े वो कर्म होता है। तीसरा जो करण कारक होता है इसका जो चिन्ह है वो से है और के द्वारा है और जो अर्थ है इसका जिसके द्वारा कर्ता कार्य करे वो करण है। कर्ता के कार्य करने का जो माध्यम है वही करण होता है। चौथा जो कारक है वो संप्रदान है। इसका जो चिन्ह है के लिए और को है। जिसके लिए कोई कार्य किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। पांचवा कारक है अपादान कारक। अपादान कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो से है। इसका अर्थ होता है अलग होना, डर और दूरी। जो अलग होने व दूरी आदि बताने का कार्य करे वो अपादान कारक है, जैसे कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। छठवा जो कारक है वो है संबंध कारक। इसके जो चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री और अर्थ जो अन्य पदों के साथ संबंध बताने का कार्य करे वो संबंध कारक है। सातवां है अधिकरण कारक। इसका जो विभक्त चिन्ह है वो है में और पर। ये क्रिया के स्थान व समय को बताने का कार्य करते हैं। किसी भी क्रिया का स्थान क्या है और क्रिया का समय क्या है वो बताने का कार्य अधिकरण कारक का होता है। आठवां और अंतिम कारक संबोधन है और इसमें आप चिन्ह देख सकते हैं हे, अरे, ओ, ए आदि। किसी को पुकारने का कार्य जिसमें किया जाता है वो संबोधन कारक होता है। इस तरह आज के वीडियो में हमने कारक के भेदों को, कारक के अर्थ को संक्षिप्त में जाना। धन्यवाद।